मथुरा के महल में तो बहुत सारे नौकर चाकर रहते होंगे। हाँ, उद्धव यहाँ से लौट के जाना। देवकी वसुदेव जी से कहना, उनके यहाँ तो बहुत सारे नौकर चाकर है ना, अब अगर नौकर की जरूरत हो ना, हमें बुला ले, हम कन्हैया को प्रेम से खिला देंगे, उसका जूठन जो बचेगा वो खाकर अपनी जिंदगी गुजार लेंगे, हम कुछ मांगेंगे नहीं, लेकिन वहां रहकर रोज कम से कम कन्हैया को देख तो लिया करेंगे। उद्धव जी ने कहा, मां आप ये कहती हैं, कन्हैया ये कहता है कि मैं अपने चमड़ी की जूती बनाकर अगर यशोदा मैया और नंद बाबा के पैरों में पहरा दूं, तब भी मैं उनका कर्ज नहीं चुका सकता, तब भी मैं उनके कर्ज से उद्धार नहीं हो सकता। और आप कहती हो आपको नौकरी पे रख ले, आपको नौकर बना ले वहां पे। मैया आप सोचती हो ये बात अगर कन्हैया को पता चली तो कन्हैया के हृदय में कितना दुख होगा, क्या होगा कन्हैया के साथ। मां आते आते कन्हैया ने मुझसे एक बात कही थी, वो बात मैंने आपको सुनाई। मैया ने पूछा, अच्छा एक बात बता, मेरा कन्हैया खा तो लेता है ना अच्छे से? मैं जानती हूं उसे माखन बहुत प्रिय है, सेवकों से कहना कि उसे माखन मिश्री खिलाया करे। उद्धव जी ने कहा, मैया एक दिन कन्हैया के भोजन की थाल लगी थी, सेवकों ने माखन मिश्री अलग से कटोरे में कन्हैया के सम्मुख रख दी। माखन देखते ही कन्हैया फूट फूट कर रोने लग गए। सेवकों से कहा, आज के बाद ये माखन कभी मेरे सामने मत रखना, इसे देखकर मुझे मेरे ब्रज की याद आती है, मुझे मेरी मैया, मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आती है। तो क्या कन्हैया खाता भी नहीं है सही से? ना मैया, यही तो रोना है। भोजन की थाल रखी रह जाती है, सेवक उसे वापस लेके चले आते हैं। खाता ही तो नहीं है। यशोदा मैया बार बार कन्हैया के बारे में पूछती जा रही हैं, उद्धव जी बताते जा रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, रात्रि से प्रातः काल होने को आया। उद्धव जी ने कहा, मैया अब मैं यमुना स्नान करके आता हूं। मैया ने कहा, ठीक है। उद्धव जी चले हैं जमुना स्नान करने के लिए, जमुना जी में आए। जमुना स्नान करके जैसे ही बाहर निकले, गोपियों ने चारों तरफ से घेर लिया
और सभी गोपियां पूछने लग गईं। गोपियों ने कहा, अरे हमें पता लगा कि कोई श्याम सखा श्याम का संदेश लेके आए हैं। महबूब की हर चीज महबूब हुआ करती है। श्याम नहीं आए, श्याम सखा ही आए हैं, संदेश लेके आए हैं। कम से कम वो नहीं आए, कम से कम हमारी सुधि तो ली उन्होंने। क्या संदेश भेजा है? सभी सखियां उजक उजक कर पूछने लग गई, मेरा नाम ललिता है, मेरे लिए क्या संदेश भेजा है? मेरा नाम विशाखा है, मेरे लिए क्या संदेश भेजा है? सब अपना नाम ले लेकर के पूछने लग गई। उद्धव जी ने कहा, बैठो, सबको संदेश सुनाऊंगा। सबसे पीछे पीछे एक गोपी नील वर्ण की साड़ी में एक अस्थियों का ठट्ठर का सा लग रहा था, ऐसे ही खड़ी थी, कुछ बोल नहीं रही थी। देखकर समझ गए श्री उद्धव जी को, यही श्री राधा रानी है, क्योंकि श्री राधा रानी का स्वरूप श्री उद्धव जी को समझाया था। श्री उद्धव जी संदेश निकालते हैं, संदेश देते हैं, सबको सुनाते हैं। राधा रानी का संदेश श्री राधा रानी को पकड़ा दिया है। गोपियों का संदेश एक गोपी सखी के हाथ में पकड़ा दिया और बैठ गए और कहने लगे, ये संदेश तो है ही, पहले मेरा उपदेश सुन लो। अरे अभी तो यह संदेश देने की बात कर रहा था, यह संदेश देते देते उपदेश कहां से देने लग गए। श्री राधा रानी ने अपनी पत्रिका खोली, राधा रानी की पत्रिका में गोविंद ने एक ही पंक्ति लिखी थी, भलो बुरो जैसो हूं तिहारा। हे प्रिया जो, अच्छा हूं बुरा हूं, लीला प्रयोजन में लगा हूं मैं, लेकिन जैसा भी हूं आपका ही हूं। गोपियों के लिए सांत्वना भेजा था, गोपियां भी पढ़कर संतुष्ट हुई। उद्धव जी कहने लगे, अरे किसके पीछे विवल हुई जा रही हो? जो वो है सो तुम हो, जो तुम हो सो मैं हूं। ज्ञान की बात करने लग गए उद्धव जी। गोपियों ने कहा, जो वो है सो तुम भी हो? बोले हाँ। गोपियों ने कहा, अगर जो वो है सो तुम भी हो तो एक काम करो ना, ये गिरिराज अभी कहीं नहीं गए। इस गिरिराज को कन्हैया ने 7 दिन 7 रात्रि तक अपनी छोटी उंगली पे उठा के रखा था। तुम एक बार केवल इस गिरिराज को उठा के दिखा दो। जो वो है सो तुम कैसे हो? 100 फन वाले कालिए नाग के मस्तक पे नृत्य किया था, 1 फन वाले कालिए नाग के मस्तक पे नृत्य करके दिखा दो। कैसे हम मान लें जो वो है सो तुम हो, जो वो है सो हम हैं? नहीं उद्धव। उद्धव जी ने ज्ञान की बातें की, ज्ञान की बातें उद्धव की धरी की धरी रह गई। उद्धव, यहां तो हम बस प्रेम की ही भाषा जानते हैं। जो वो है वो तो वो ही है, जो वो है वो हम नहीं हो सकते। अभी बातें हो ही रही थी
तब तक तो एक भ्रमर आया है। मधुप की तब बंधो मास प्रसंगी सपत्न्या। भ्रमर को देखा और भ्रमर को देखकर गोपियों ने बड़ी सुंदर उपमा दी है। अरे मधुप, मैं जानती हूं तुम जो इतना इतरा रहे हो, ये क्यों इतरा रहे हो? मथुरा की महारानियों ने, पटरानियों ने अंगराग लगाया होगा अपने शरीर में। उस अंगराग को ठाकुर के अंगराग उस अपने हृदय पे ठाकुर के चरणों को पधराया होगा। तुम ठाकुर के चरणों का स्पर्श करके आ रहे हो, इसलिए ये पीला पीला अंगराग तुम्हारे मूंछ में लगा है, इसलिए तुम इतरा रहे हो। अरे तुम भी काले हो और जिसने हमें ठगा वो भी काला ही था। तुम भी मधुप हो, वो भी मधुप है। तो मधुन पिबति इति मधुप, मधुवन शानि पाति इति मधुप। तुम भी फूल से पराग चूसकर चले जाते हो। उसने भी हमसे पहले प्रेम किया, प्रेम दिखाया और फिर यहां से गया तो लौट के अब तक नहीं आया। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्र सकृत ददन विदंत दंद धर्मा विनष्ट सपदि गृह कुटुंब दीन मुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्या। हम तो काले काले के प्रेम से बाज आ गए। हम तो इस ब्रज में ही हैं और ब्रज में ही हमें हमारे परमात्मा रखें। यही हम अपनी गौओं की सेवा करके, अपने उस गोविंद को याद करके यहीं अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। उसकी यादें तो कम से कम यहाँ से जुड़ी हुई हैं।